संयुक्त कर्मचारी चिकित्सा स्वास्थ्य मातृ शिशु व परिवार कल्याण महासंघ का द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय सभागार में संपन्न हुआ। इस चुनाव में सर्वसम्मति से हेमंत सिंह को महासंघ का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। महामंत्री पद की जिम्मेदारी अशोक सिंह को सौंपी गई। वहीं अन्य पदों पर भी पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमंत सिंह का संगठन के सदस्यों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर हेमंत सिंह ने कहा कि संगठन में हर सदस्य को बराबरी का हक दिया जाएगा और वे अंतिम सांस तक संगठन के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। चुनाव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के तमाम सदस्य मौजूद रहे। तेज आवाज में जी, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं वर्तमान में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का जिला मंत्री हूँ। जो अभी चिकित्सा महासंघ में महामंत्री के हमारा चुनाव लोगों ने, संगठन के लोगों ने किया जी। अब आप जो जिम्मेदारी मिली है, कैसे उसका निर्वहन करेंगे सबको साथ लेके? अभी कल ही 27 तारीख को चिकित्सा महासंघ का चुनाव हुआ है। जल्द ही 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग सभी घटक दलों का एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें सारे संगठनों से उनकी समस्याओं को संकलित किया जाएगा। उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के यहाँ उन समस्याओं को लेकर उस पर चर्चा की जाएगी और उसका समाधान यथाशीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी जीत के लिए, महामंत्री पद के लिए? जीत और हार की इसमें कोई बात नहीं है। सारे संगठन के लोगों ने मिलकर सर्वसम्मति से हम दोनों भाइयों को, बड़े भाई हेमंत सिंह जी को अध्यक्ष पद की व मुझे महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी है और हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर कर्मचारी हितों के लिए सदैव अग्रसर रहेंगे और लड़ते रहेंगे और उसको पूरा कराने का कार्य करेंगे। हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक सर। अपना परिचय बताएं पहले। मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह, मैं राजकीय कुछ चिकित्सा कर्मचारी का एक सदस्य हूँ जी। एक सर, मैं जिला कुछ अधिकारी कार्यालय में कार्यरत हूँ जी। कल कैसा चुनाव हुआ? चुनाव में क्या निर्णय लिया गया? किस पद पे आप चुने गए? कल चिकित्सा महासंघ का चुनाव। चिकित्सा महासंघ में चिकित्सा संवर्ग के सारे घटक संघ जो भी हैं, जितने संवर्ग हैं, सबके समर्थन से सबके अध्यक्ष मंत्रियों और सदस्यों द्वारा एक बैठक बुला करके यहीं इसी सभागार में, सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार में अधिवेशन बुलाया गया था। उसी अधिवेशन में सर्वसम्मति से हमें अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया। हमारे बगल में अशोक कुमार सिंह जी हैं, इनको महामंत्री का दायित्व दिया गया। क्या कोई प्रत्याशी रहे या निर्विरोध चुने गए? निर्विरोध चुना। निर्विरोध चुना। तो सर, आपने इस क्षेत्र में क्या ऐसा कार्य किया था कि सभी लोगों ने आप पे इतना भरोसा जताया और आपको निर्विरोध अध्यक्ष के पद पर नवाजा? ये तो कर्मचारी तय करेंगे कि हमने क्या ऐसा कार्य किया है कि सारे लोगों ने हमको ये जिम्मेदारी दी कि मैं अपने मुंह से अपने बारे में क्या बताऊंगा। तो अब आपको जो जिस पद की जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से अपने सभी लोगों को एक साथ जोड़ के उनके हर मुश्किल घड़ी में साथ दे के और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? क्या रणनीति बनाए हैं आप? रणनीति हमारी यही है कि हम हमेशा से कर्मचारी हित के लिए लड़ते रहे और आगे भी। इसलिए तो जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जितने संवर्ग है, लगभग 14, 15, 16 संवर्ग है, बिल्कुल, उन सारों को हित, सारे सदस्यों के हितों के लिए हम दिन रात प्रयत्नशील हम लोग रहेंगे। दोनों आदमी जहाँ भी, जैसे भी, दिन में रात में, जैसे ही हमारे पास सूचना आएगी, हम लोग उसी तत्परता के साथ उस सदस्य के साथ, उस संगठन के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे और उसकी हर परेशानी को अपनी परेशानी मानते हुए हम लोग उसका निराकरण कराने के लिए हमेशा प्रयत्न। चिकित्सक महासंघ अभी वर्तमान स्थिति में या लंबे समय से किस समस्या से जूझता आ रहा है? अभी तक क्या समस्या सामने आ रही है? समस्या तो यहाँ भूत है, समस्याओं का अंबार लगा है। अब हम लोग को यह जिम्मेदारी मिली है कल से, तो उसका हम लोग एक परीक्षण करके एक सूचीबद्ध अभी नहीं किए हैं। सूचीबद्ध जैसे ही हम लोग कर लेंगे
वो सूचीबद्ध करते हुए सारे उच्च अधिकारियों को संज्ञानित करेंगे समाधान और उस पर वार्ता करके उसका समाधान यथाशीघ्र समाधान का प्रयास करेंगे। चलिए, इस जीत के लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? श्रेय किसका रहेगा? ये समस्त घटक संघ के अध्यक्ष मंत्री और उनके सम्मानित सदस्यों का जीत है, इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं। थैंक यू सर।